हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है करो ज्ञान विद साइंस अड्डा की यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस टॉपिक से संवेग से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, संवेग यानी कि मोमेंटम किसको कहते हैं? किसी वस्तु के यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं परिभाषा इसका फॉर्मूला लिखता हूँ और फिर उसको मैं समझाता हूँ। संवेग यानी कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। यानी इसको हम इंग्लिश में लिखें तो P बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अब फ्रेंड्स, मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, देखिए कितना आसान हो जाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। फ्रेंड्स, चलिए लिखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। फ्रेंड्स, संवेग जो है एक सदिश राशि है। ये क्या है? सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। फ्रेंड्स, सदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, वो क्या होता है? सदिश राशि होता है। फ्रेंड्स, इसका संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके मात्रक को देखिए, यहाँ पे मास है तो मास का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? केजी में। तो क्या लिखेंगे मास की जगह पे? केजी। फ्रेंड्स, वेलोसिटी का मतलब वेग और चाल दोनों एक ही चीज़ है। इसमें माइनर डिफरेंस है। चाल जो है अदिश राशि है और वेलोसिटी सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा जुड़ जाता है। वेलोसिटी में क्या जुड़ जाता है? दिशा जुड़ जाता है। तो जो चाल का यूनिट होगा वही वेलोसिटी का होगा। तो वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, अब इसके बाद 2-3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझाता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम यानी कि संवेग मास और वेलोसिटी के अनुसार बढ़ता और घटता है। यानी कोई भी वस्तु है, अगर उसका मोमेंटम मास और वेलोसिटी के अनुसार बढ़ता है। अगर किसी वस्तु का मास ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। अगर किसी वस्तु का वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, मोमेंटम जो होता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? मास का। फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं।
फ्रेंड्स अगर मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा वस्तु का, अगर मास कम होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्रेंड्स एक बार फिर से लिखते हैं कि मोमेंटम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, यानी कि वेग ज़्यादा तो मोमेंटम भी ज़्यादा, वेग कम तो मोमेंटम भी कम। आई होप कि इस पॉइंट को आपने समझ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का चाल यानी कि स्पीड बढ़ाने पर मोमेंटम भी बढ़ेगा और चाल घटाने पर मोमेंटम भी घटेगा। फ्रेंड्स कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं कोई कार, अगर उसका चाल अधिक होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, अधिक होगा, और चाल उस वस्तु का चाल घट जाएगा तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स मान लेते हैं कि ये कोई कार है, ठीक है, ये कार है। फ्रेंड्स ये m द्रव्यमान का ये कोई कार है। फ्रेंड्स जब इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो इसका क्या होगा, मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। जब इस कार का गति यानी कि स्पीड कम रहेगा तो इसका मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। तो आई होप कि दूसरा पॉइंट भी आपने समझ लिया होगा। फ्रेंड्स अब तीसरा पॉइंट को समझिए। स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसकी मास कम होती है उस वस्तु का मोमेंटम भी क्या होता है, मोमेंटम ज़्यादा होता है। यानी कि कोई छोटा वस्तु है, उसका मास क्या होगा, कम है, तो उस वस्तु का मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको फ्रेंड्स ऐसे समझ लीजिए, बुलेट आप लोग जानते होंगे जो गन में लगती है, तो बुलेट कितना छोटा रहता, बिल्कुल छोटा रहता है, बुलेट बिल्कुल छोटा रहता है, इसका यानी कि मास बहुत कम रहता है। लेकिन जब बंदूक से, गन से किसी वस्तु पर टारगेट करते हैं तो इसका जो मोमेंटम होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि जिस वस्तु पर टारगेट करते हैं उस वस्तु पर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि इसका मास जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जिस वस्तु का मास कम होगा उस वस्तु में मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग आई होप कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो भी भाई मेरे YouTube चैनल पर नए हैं कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।